अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रिदा अहमद है और वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर रिदा अहमद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी जापानी फल के फ़ायदे के हवाले से, यानी कि अमलोक के फ़ायदे के हवाले से। इसे जापानी फल भी बोलते हैं और अमलोक भी बोलते हैं। सर्दियाँ आ चुकी हैं और जो है ये अब पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जापानी फल में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं और साथ साथ ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट डिजीज़ का होना, इन सब से आप बच सकते हैं। इसके अलावा ये इनफर्टिलिटी को भी ट्रीट करता है मैन में, यानी कि ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा इसमें जो है वो विटामिन सी पाया जाता है जो कि आपके सेल्स को डैमेज होने नहीं देता और जितने भी फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं बॉडी में, इसको ये रिमूव करता है। इसके अलावा जितने भी बड़ी बीमारियों के अलामात हैं जैसे कि डायबिटीज़ की वजह से पैर में सूजन का होना, पैर में जलन का होना या फिर कैंसर सेल्स की इन्फ्लामेशंस को भी ये ट्रीट करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं, तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि ये सिर्फ सर्दियों में अवेलेबल है और इसका सीज़न आ चुका है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और वो मर्द हजरात जिनको जो है वो मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत है, वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, लाजमी इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा वो ख़वातीन जो PCOS के लिए डाइट प्लान कर रही हैं या फिर वो ख़वातीन जो वेट लॉस कर रही हैं, तो वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा फाइबर्स पाए जाते हैं जो कि आपको वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा जिनकी आंखें कमज़ोर हैं वो भी इसका इस्तेमाल करें क्योंकि ये बिनाई को भी ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। डायबिटिक पेशेंट भी इसका इस्तेमाल करें क्योंकि इसके जो डायबिटिक पेशेंट की अलामात में बिनाई की कमज़ोरी भी आती है, तो वो भी इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये बिनाई को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा और वो लोग जिनको जो है वो BP हर वक्त हाई रहती है, तो वो भी इसका इस्तेमाल करें क्योंकि ये BP को कंट्रोल करने में, इसको लो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन वो ख़वातीन जो हामला हैं यानी कि जो प्रेग्नेंट वूमेन हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि ये BP को जो है वो लो करता है, तो इसलिए आप इस्तेमाल ना करें। बाकी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। बाकी है कि इसमें कोई भी ऐसी बात जो इसमें नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकती हैं और साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकती हैं, वहाँ पर भी मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे मैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।